नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अकबर बीरबल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने टेंसेस का यूज़ किया गया उससे मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आपके टेंस भी यहाँ पे क्लियर होंगे, वर्ब्स के फॉर्म्स वगैरह हर चीज़, ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। हाफ लाइट हाफ शेडो। हाफ लाइट यानी आधी रोशनी आधा परछाई। तो आधी रोशनी आधी परछाई यहाँ पे टाइटल दिया गया है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो टाइटल ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आने वाले जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिलने वाले हैं वो तो आप देखेंगे कि उससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है। और यदि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है तो जब आप इंग्लिश लिखते हो या फिर आपको इंग्लिश बोलना है या पढ़ना है तो आपको आसानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइट हाफ शेडो। यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट लेटर है, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, कई बार जब हम नए नए होते हैं यानी कि इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं हाल्फ हाल्फ, क्योंकि हम कई बार ऐसे प्रोनाउंसिएशन हम सीखे होते हैं, हमें लगता है कि हाल्फ होना चाहिए बट ऐसे नहीं, हाफ है। जब इस प्रकार की वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आते आएगा कि हमें कहाँ पे किसे कैसे सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण करना है। क्लियर है? आधी रोशनी आधी परछाई। वंस एक बार, इन अ फिट ऑफ एंगर, इन यानी में, अ फिट ऑफ एंगर यानी क्या होता है? गुस्से में, है ना, क्रोध के वश में आकर, उसे हम क्या बोलते हैं? फिट ऑफ एंगर। और इसको जैसे बोलते हैं ना क्रोध के आवेश में, ऐसे बोलते हैं ना, वो क्रोध के आवेश में आकर अकबर आस्क्ड बीरबल टू लीव द कंट्री। अकबर ने बीरबल से कहा। बोले सर आस्क यानी पूछना होता है, आस्क यानी पूछा होगा तो वो भी होता है, लेकिन जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं कि वो ले आओ ये ले आओ, किसी से निवेदन भी करते हैं तो वहां पर भी आस्क्ड का यूज किया जाता है। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को टू लीव यानी छोड़ने के लिए, द कंट्री यानी देश, देश को छोड़ने के लिए कहा। अब यहाँ पे पूछा हो रहा है क्या? अकबर ने बीरबल से देश छोड़ने के लिए पूछा, तो अकबर बीरबल से क्यों पूछेगा, भैया तो राजा है। तो इसलिए ध्यान देंगे आस्क का अलग अलग यूज होता है। यहाँ पे दो यूज आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है अकबर ने बीरबल से कहा। लीव यानी होता है छोड़ना, देश छोड़ने के लिए कहा। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। ये सेड क्या है? से का सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो दिया, खाया, पिया, गया, ऐसे। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। योर मैजेस्टी, हम इसे महाराज ऐसे बोलते हैं ना, जहां पना, ऐसे क्या क्या बोलते हैं उर्दू में भी आप सुनेंगे। योर मैजेस्टी, महाराज, टू प्लीज यू, टू प्लीज यू यानी आपको खुश करने के लिए, टू प्लीज खुश करने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए। तो टू के साथ यदि किसी वर्ब का यूज हो रहा है तो ज्यादातर आप देखें के लिए ऐसे यूज किया जाता है। तो ये प्लीज यानी वाला प्लीज नहीं है, कृपया प्लीज एक गिलास पानी दे दो, नहीं, ये वाला प्लीज नहीं है। प्लीज यानी खुश करना, प्रसन्न करना भी होता है। तो आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आई शैल गो एंड विल नॉट कम टिल यू आस्क मी टू रिटर्न। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, एंड विल नॉट कम, नहीं आऊंगा। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे शैल का यूज किया गया है, यहां पे विल का यूज किया गया है। सब्जेक्ट एक ही है आई। अब आप बोलेंगे सर आई के साथ शैल का भी यूज किया गया है और आई के साथ विल का भी यूज किया गया है, ये क्या हो रहा है भाई? एक लिखिए, या तो शैल का यूज कीजिए या विल का। पहले रूल था आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता था, बाकी सबके साथ विल का। और अब रूल चेंज हो गए, आप आई हो, वी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। बट इसके भी अलग अलग कंडीशन है। आप शैल का यूज कब करते हो? जब आप बोल रहे हो कि, है ना, आप एकदम फ्यूचर के बारे में बात, नॉर्मल फ्यूचर बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन जब आप कंफर्म हो कि मैं वापस नहीं आऊंगा, है ना, तब आप यहाँ पे कंफर्मेशन, मतलब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो आप वहां पे विल का यूज कर रहे हो। तो इस प्रकार से नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, नॉर्मल फ्यूचर, इसमें शैल या विल का अलग अलग यूज होता है। बोलेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल उसमें देने पड़ेंगे और स्टोरी क्योंकि छोटी बनानी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले सकता। लेकिन आप समझ जाइए शैल और विल में थोड़ा सा अंतर है, कि वो अंतर आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसलिए देखेंगे एक जगह शैल का यूज किया, एक जगह विल का यूज किया गया। पहले बोल रहा मैं जाऊंगा, तो ये नॉर्मल है कि हाँ मैं जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन विल नॉट कम, नहीं आऊंगा, तो कंफर्म बता रहे कि मैं आऊंगा ही नहीं, मैं ठान लिया हूं, तो विल का यूज किया गया। टिल, टिल यानी जब तक, यू
आस्क मी टू रिटर्न, तो देखिए यहां पर भी आस्क का यूज कहा गया है, यू आस्क मी, जब तक आप मुझे नहीं कहोगे, टू रिटर्न यानी लौटने के लिए, फिर के लिए टू के साथ वर्ब, तो यहां पे आस्क यानी कहना, मैंने बोला ना कुछ काम करने के लिए कहना, आस्क, जब तक आप मुझे आने के लिए नहीं कहोगे मैं नहीं लौटूंगा। एज डेज पास्ड यानी जैसे दिन गुजरे, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, तो अकबर ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू किया, मिसिंग बीरबल यानी बीरबल को मिस करना, मिस करना यानी वही उसकी है ना, उसकी याद आना, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसे बार बार उसका ध्यान आना, उसकी कमी महसूस होना, उसे भी हम मिस बोलते हैं। बाकी ज़्यादातर मिस यानी याद आने को मिस कहते हैं। तो उसे है ना बार बार उसकी याद आती थी। मिसिंग बीरबल यानी उसे याद करना शुरू किया या कमी महसूस करना शुरू किया। He found it difficult to pass his time. He found उसने पाया, किसने पाया, अकबर ने पाया। तो यहाँ पे फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड का यूज किया गया, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो उसने पाया, इट यानी इसे, डिफिकल्ट उसने इसे डिफिकल्ट पाया यानी कठिन पाया। टू पास इस टाइम अपने समय को बिताना, तो अपने समय को बिताना उसे अकबर को बहुत उसने मुश्किल पाया कि भाई अब मेरे ये जो कमी महसूस हो रही है वो है ना बहुत मुश्किल से टाइम बीतेगा, और ये जो कमी है ये बहुत उसे मुश्किल लगा, टाइम गुजारना मुश्किल लगा उसके बिना, इसलिए फाउंड का यूज किया। उसने पाया इस काम को मुश्किल, ऐसे बोलेंगे, समय गुजारना मुश्किल पाया। द किंग रिग्रेटेड सेंडिंग बीरबल अवे, द किंग है ना राजा को क्या हुआ, रिग्रेटेड, रिग्रेट यानी पछतावा होना, रिग्रेटेड पछतावा हुआ, सेंडिंग यानी भेजना, बीरबल अवे, बीरबल को अवे यानी दूर, बीरबल को दूर भेजना है ना, दूर भेजना, राजा को क्या हुआ, उसके पछतावा हुआ, वह पछताया उसे दूर भेजकर। ही आस्क्ड हिज मैन टू लुक फॉर बीरबल, और उसने कहा, यहां पर भी देखिए आस्क्ड कहा अपने आदमी से, हिज मैन, मैन एक आदमी नहीं है, मैन एक आदमी और एक से ज्यादा आदमी को मैन बोलता है। मैन कौन है, उसका आदमी को, उसका पति तो नहीं है मैन, मैन यानी उसके जो काम करने वाले और भी व्यक्तियों से मैन कहा गया यहाँ पे। तो उसने अपने आदमियों से कहा, टू यानी के लिए है ना, के लिए यूज कर, लुक फॉर बीरबल, लुक फॉर यानी क्या होता है, तलाश करना, तलाश करना, किसी की खोज करना, किसी को ढूंढने को लुक फॉर बोलते हैं। तो अपने आदमियों को बीरबल की तलाश करने के लिए कहा कि जाओ भाई बीरबल को ढूंढो, अब मेरा दिन नहीं गुजर रहा है। There was no sign of बीरबल in the country. There was यानी था, there केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो there या it का यूज किया जाता है। वैसे there यानी वहां होता है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, was वर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यूज हो गया। was यानी था, no sign कोई संकेत नहीं था यानी कोई निशानी नहीं था, कोई संकेत नहीं था बीरबल का इन द कंट्री यानी कि देश में, उस देश में उसका कोई भी निशानी नहीं थी, कोई भी संकेत नहीं था कि भाई बीरबल यहाँ है वहां है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। द किंग हैड एन आइडिया, तो राजा के पास एक उपाय था, तो राजा को एक उपाय आया, ऐसा दोनों यूज कर सकते हैं। हैड यानी उसके पास था के लिए यूज करते, एन आइडिया क्योंकि आई का यूज किया गया, इंग्लिश का आई नहीं, हिंदी का आई ऐसे पढ़ रहा, आइडिया, तो हम ऐसे आइडिया ऐसे लिख रहे हैं ना, मान लीजिए, तो ये जो आ है इसको हम बोल रहे हैं ना, ये आई को मत देखिए, आइडिया ये आ, तो जब हिंदी का आ हो है ना, आ हो, ई ऊ ऐसे है ना, हम तक मान के चलिए, ये हिंदी का स्वर यदि निकलता है स्टार्टिंग में, इंग्लिश मत देखिए, तब आप वहां पे एन का यूज करोगे, जैसे कि एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है लेकिन हम लिखते हैं हिंदी में अम्ब्रेला आ, तो हम एन अम्ब्रेला बोलेंगे। वहीं पे यूनिवर्सिटी वो भी यू से स्टार्ट होता है लेकिन हम कैसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यू लिख रहे हैं कि यह लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी आएगा, स्टार्ट तो दोनों यू से ही हो रहा है, लेकिन एन अम्ब्रेला अ यूनिवर्सिटी, तो यू ये हिंदी वाला यह को देखिए, तो तब आपका आर्टिकल एकदम सही होगा। आप ए आई ओ यू में यदि जाएंगे तो आपका आर्टिकल कहते हैं ए एन को, गलत हो जाएगा। तो उसे एक उपाय सूझा, वो एक उपाय आया, ही प्रोक्लेम्ड है ना, उसने प्रोक्लेम्ड है ना, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, घोषणा करना, उद्घोषणा करना, तो उसने घोषणा की, अ रिवार्ड यानी एक इनाम की, ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सिक्कों की, सोने के सिक्कों की घोषणा की, 1000 सोने के सिक्के दूंगा, फॉर द मैन यानी उस आदमी को, मैन यानी आदमी, हु यानी जो, वुड एंटर हिज कोर्ट इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, हु वुड, अब विल की जगह वुड का यूज किया गया है। इसका भी रूल होता है कि यदि है ना उसने
प्रोक्लेम्ड सेकेंड फॉर्म है। तो यदि पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, उसने घोषणा की कि वो वहां जाएगा, तो देखिए पास्ट का सेंटेंस उसने घोषणा की या उसने बोला था कि वो बाजार जाएगा, तो उसने बोला था पास्ट टेंस हो गया, वह बाजार जाएगा फ्यूचर टेंस हो गया, और सेंटेंस एक ही है, उसने बोला था कि वो बाजार जाएगा, यहाँ पे कोई है ना फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, ये पास्ट का सेंटेंस है, ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की कि एक इनाम की, किसके लिए, हु वुड एंटर, यहाँ पे विल के जगह वुड का यूज किया गया है। वुड या विल का मतलब गागीगे, हु वुड एंटर, जो प्रवेश करेगा, हिज कोर्ट, उसके दरबार में, इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, इन यानी में हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, यानी आधी रोशनी और आधी प्रकाश में, जो उसके दरबार के अंदर आएगा तो उसे 1000 सोने का सिक्का दिया जाएगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया इसलिए, तो कभी भी कंफ्यूज। और वुड का और एक यूज होता है, जैसे यूज टू का यूज होता है ना, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, वैसे ही आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, ऐसा भी यूज किया जाता है। उसके भी रूल है, वो भी बता दूंगा। अकबर न्यू, अकबर जानता था, के साइलेंट, न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, तो लेकिन के लिखा हुआ है, के साइलेंट लेटर है, इसे हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन केवल यदि आप बोलेंगे सर जब पढ़ना ही नहीं है तो लिख क्यों रहे, केवल ये वाला न्यू लिख दीजिए, न्यू बोल तो वही रहे हैं, इससे भी न्यू बोल रहे हैं, इससे भी न्यू बोल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये न्यू यानी जानता था, पास्ट वाली बात हो गया, और ये न्यू यानी नया, तो दोनों में अंतर है। तो ये के साइलेंट लेटर, जैसे नी होता है घुटना, नॉक होता है, नाइफ होता है, सब में के एन लिखा होता है, तो के साइलेंट रहता है, के को कभी नहीं पढ़ते। अकबर जानता था, दिस वुड बी अ चैलेंज, ये वुड बी यानी होगा, अ चैलेंज, बीरबल कुड नॉट रेजिस्ट, है ना, रेजिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, सॉरी रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, है ना, वो गलती से मैं अस्तित्व बोलते, विरोध करना होता है। तो अकबर जानता था कि यह एक चुनौती होगी, वुड बी यानी होगी अ चैलेंज, यहां पर भी देखिए अकबर जानता था, पास्ट टेंस हो गया, दिस वुड बी, विल बी जगह वुड बी का यूज किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस हो गया, अकबर नहीं, अकबर जानता था, दिस वुड बी ये होगा, अ चैलेंज यानी एक चुनौती, बीरबल यानी बीरबल के लिए, कुड नॉट रेजिस्ट यानी वो उसे क्या नहीं कर सकता था, उसका विरोध नहीं कर सकता था, यानी उसका है ना विरोध नहीं कर सकता था, यानी मान के लो इनकार नहीं कर सकता था, ये बीरबल के लिए चुनौती थी और इसका विरोध नहीं कर सकता था। विरोध यदि बीरबल को ऐसी चुनौती मिलती थी ना, वो जरूर से पूरा करता था। अकबर सोचे कि ऐसे कुछ चुनौती देता हूँ कि बीरबल है ना उसे पूरा करने जरूर आए, वो तो उसका विरोध करेगा ही नहीं करेगा। मीन वाइल, मीन इस दौरान, उसे मीन वाइल कहते हैं, या फिर जबकि, जब उसे मीन वाइल कहा जाता है। मीन वाइल इस दौरान, बीरबल वॉज स्टेइंग, बीरबल ठहरा हुआ था, विथ अ ब्राह्मण, विथ यानी साथ में, अ ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, इंग्लिश में ब्राह्मण बोल देते हैं, एक ब्राह्मण के साथ ठहरा हुआ था। नेम, नेम यानी नामक या नाम का उसे नेम्ड कहा जाता है। रामा शास्त्री यानी राम शास्त्री बोल देंगे, या रमा शास्त्री भी हो सकता है। आप देखिए इंग्लिश में तो वही प्रॉब्लम है, रमा है कि रामा है कि राम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आप इसे है ना रमा शास्त्री बोल सकते हो, रामा शास्त्री बोल सकते हो, राम शास्त्री बोल सकते हो, सब सही है, आप क्या ही बोले। हम इसे राम शास्त्री पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब वो जो भी हो, लेकिन हम इसे यहाँ पे राम शास्त्री पढ़ लेते हैं। तो राम शास्त्री नाम के ब्राह्मण के यहाँ रुका, इन यानी में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में ठहरा रुका हुआ था, ऐसी। नो वन इन द कंट्री, नो वन यानी कोई भी नहीं, इन द कंट्री यानी देश में कोई भी नहीं, वॉज यानी था, एबल यानी सक्षम था, यानी करने योग्य को एबल बोलते हैं, टू क्लेम यानी दावा करने में सक्षम नहीं था कोई भी इस देश में, द अवार्ड यानी इनाम का, ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स यानी 1000 सोने के सिक्के के इनाम का दावा करने वाला इस है ना देश में कोई भी नहीं था। इन द कंट्री, देश में कोई भी नहीं था। एबल करना होता है योग्य होना, सक्षम होना, कोई भी योग्य नहीं था कि वो दावा कर पाए 1000 सोने के सिक्के का। नन कुड अकम्प्लिश व्हाट द किंग हैड आस्क्ड फॉर, है ना। तो नन कुड, नन यानी नहीं, कोई भी नहीं, कुड यानी सका, अकम्प्लिश यानी पूरा कर पाना, कोई भी पूरा नहीं कर पाया। व्हाट द किंग यानी जो राजा ने, हैड आस्क्ड, आस्क्ड फॉर आता है मांग करना, मांग किया था, तो आस्क्ड फॉर का यूज किया जाता है।
तो हैड के साथ आस्क्ड फॉर, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो राजा ने जो मांग की थी उसे किसी ने भी पूरा नहीं कर सका था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश, पूरा करना, संपूर्ण करना। स्लोली यानी कि धीरे से, द होल कंट्री स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अकबर्स प्रोक्लेमेशन। द होल कंट्री, यहां पर भी देखिए डब्लू साइलेंट है, होल, वैसे तो होल यानी छेद भी होता है ना, और होल यानी पूरा भी होता है, लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग है। केवल जो छेद वाला होल है उसका होता है HOLE, होल, है ना। बिल को बोल देते हैं, कहीं पे गड्ढा है, छेद है ना, छेद, उसे हम होल कहते हैं। और डब्लू लग गया उसके साथ तो ये होल यानी पूरा हो जाता है, पूरा, संपूर्ण, होल वर्ल्ड, होल कंट्री, पूरा, पूरी दुनिया, पूरा देश। पूरा देश स्टार्टेड, शुरू किया, टॉकिंग, बात करना शुरू किया, अबाउट यानी के बारे में, अकबर्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगा, बहुत सारे अकबर नहीं है, कॉमा लग गया है, अकबर्स, काकी के, अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं, अकबर के प्रोक्लेमेशन, है ना। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उनके घोषणा के बारे में, जो घोषणा की थी उसके बारे में सब बात करने लगे। बीरबल ऑल्सो हर्ड अबाउट इट, बीरबल ने भी हर्ड, सुनी, अबाउट इट, इसके बारे में। तो ये हर्ड लिखा हुआ, हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, हियर यानी सुनना, उसका सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है, तो ध्यान देंगे, हर्ड, सेकेंड थर्ड दोनों हर्ड होता है, तो उसके बारे में सुना। ही वॉन्टेड टू रिपे राम शास्त्री, ये देखिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है, वहाँ पे रमा ए जोड़ दिए थे, है ना, तो ठीक हो गया। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, टू रिपे, रिपे यानी होता है भुगतान करना, चुकाना, भाई उसके घर रहते थे तो उनका पुनर्भुगतान करना, उसके जो भी है ना उसे चुकाना को हम क्या बोलते हैं, किसी को रिपे करना, तो वो चुकाना चाहते थे राम शास्त्री को। हिज होस्ट, उसकी मेहमान नवाजी, फॉर ऑल द काइंडनेस यानी पूरी दयालुता के साथ, उसे काइंडनेस बोलते हैं, एंड अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह होता है, प्यार स्नेह होता है, अफेक्शन, ही हैड शोन टू हिम, ही हैड शोन, तो शो का शोन हो गया थर्ड फॉर्म, तो दिखाया था, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, जो उसने दिखाया था, टू हिम यानी उसे, उसके लिए ऐसे यूज करेंगे। तो राम शास्त्री को उनके जो मेहमान नवाजी के लिए, उनके काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए, और उन्होंने जो उनके लिए जो स्नेह दिखाया था उसका वो भुगतान करना चाहते थे, चुकाना चाहते थे। बीरबल सेड टू हिज होस्ट, बीरबल ने सेड यानी कहा, टू हिज होस्ट, किसे कहा, किसके पास गया, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। हिज होस्ट, अपने जो उनके अतिथि, क्या बोलना चाहिए, होस्ट को मेजबान ऐसे बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना, मेजबान कहते हैं। तो जो उनके मेजबान थे राम शास्त्री, उनसे कहा, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये प्रश्न बन जाता है, देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया। तो यहाँ पे ऐसे होता है, यदि यू हैव हर्ड, क्या तुमने सुना है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों हर्ड होते हैं, क्या तुमने सुना है, यू हैव हर्ड, तुमने सुना है बोल रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो क्या बन जाता है, क्या तुमने सुना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सवाल बन गया। ऑफ द किंग्स यानी राजा के, प्रोक्लेमेशन घोषणा के बारे में क्या तुमने सुना है, आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा। अब यहाँ पे देखिए आस्क्ड यानी पूछा, है ना, अभी तक हमने कहा के लिए यूज किए, यहाँ पे पूछे, बीरबल ने पूछा क्या तुमने सुना है घोषणा के बारे में। यस, हाँ। बट हु कैन गो इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो एट द सेम टाइम, लेकिन हु कैन यानी कौन, कैन यानी सकता है, गो यानी जा, कौन जा सकता है, इन यानी में हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, आधी रोशनी और आधे परछाई में कौन जा सकता है, एट द सेम टाइम यानी उसी समय। भाई मान लीजिए दिन का समय है तो उस समय पूरा धूप होगा, रात का समय है तो उस समय पूरी रात होगी या शाम होगी, तो कैसे हम आधे लाइट, आधी रोशनी और आधी परछाई में जा सकते हैं। आधा छाता लो तो भी नहीं बनने वाला है, प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना आधा आधा नहीं होगा, वो परछाई सही से आएगी नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आधी रोशनी आधा आधी परछाई में जाए। आस्क्ड शास्त्री, शास्त्री जी ने पूछा कैसे किया जाए। बीरबल टोल्ड रामा, बीरबल ने राम शास्त्री से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, दैट कि ही कुड विन, वो जीत सकते थे, कुड सकते थे, वो जीत सकता था, द अवार्ड इनाम को,
इफ यदि ही फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, यदि वो फॉलोड यानी अनुसरण करते हैं, यदि उन्होंने अनुसरण किया। फॉलोड करना ने किसी का पीछा करना भी होता है, किसी बात को मानना, उसे भी फॉलोड करना बोलते हैं। यदि वो अनुसरण करते हैं हिज इंस्ट्रक्शंस, उनके निर्देशों का, निर्देश यानी कुछ बताते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे करो वैसे करो, उसे निर्देश कहा जाता है हिंदी में, और इंस्ट्रक्शन उसका इंग्लिश वोकेबलरी है, मीनिंग है। कहा कि तुम जीत सकते है ना, तुम जीत सकते थे यदि तुम इसका पूरा करोगे। टेक अ कॉट है ना, टेक यानी लो, अ कॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपने सुना होगा, खटिया आपने सुना है, उसे हम कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट। कॉट यानी खटिया। यहाँ पे इंग्लिश में चारपाई, इसे भी पॉय लिखा हुआ है, चारपाई, ये तो सुने ना आपने, चारपाई खटिया सब जानते हैं, पहले ज़माने में वही रहता था। तो एक खटिया लो एंड इंटर द पैलेस, और इंटर यानी प्रवेश करो, पैलेस यानी महल में, कैरिंग यानी उठाकर, इन ऑन योर हेड, अपने सिर पर एक चारपाई को उठाकर ले जाओ। दिस वे, इस प्रकार, यू विल बी इन हाफ लाइट एंड हाफ शेडो, यू विल बी, तुम रहोगे या तुम होगे, इन हाफ लाइट, आधी रोशनी और आधी परछाई में। बीरबल एडवाइज्ड रामा शास्त्री, बीरबल ने एडवाइज्ड, एडवाइस यानी होता है सलाह देना, तो सेकंड हो एडवाइज्ड, सलाह दी, ऐसे बीरबल ने रमा शास्त्री को सलाह दी, राम शास्त्री को सलाह दी कि आप एक खटिया लीजिए, सिर पर रखिए और महल के अंदर प्रवेश कीजिए, वहाँ जाइए, तो फिर क्या होगा, आप आधी रोशनी और आधी परछाई में रहोगे। अभी आप पिक्चर देखोगे पूरा साफ साफ क्लियर हो जाएगा आखिर बीरबल कहना क्या चाहते थे। देखिए अब एंडिंग भी होने वाला है, ये समझ गया कौन सी चारपाई है जिसमें हम इधर रस्सी लगी रहती थी, तो रस्सी की जो परछाई पड़ेगी वो आधी परछाई हो गई, और छेद छेद से जो रोशनी आ रही है वो आधी रोशनी हो गई, आधी रोशनी आधी परछाई। राम शास्त्री डिड एग्जैक्टली, है ना, इसे रामा ऐसे लिखा हुआ, बट हम राम बोल रहे हैं। राम शास्त्री डिड यानी किया, डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू डिड डन, तीन फॉर्म होता है, तो डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, और डिड या डू होता है वो वर्ब के रूप में भी यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज है, वर्ब, वर्ब यानी एकदम मुख्य क्रिया को वर्ब कहते हैं। तो शास्त्री डिड यानी किया, एग्जैक्टली यानी ठीक, एज ही वॉज टोल्ड, जैसे उसे कहा गया था ठीक वैसा ही उसने किया। देखिए, द किंग वेलकम्ड हिम, राजा ने वेलकम्ड, वेलकम यानी स्वागत करना, वेलकम्ड यानी स्वागत किया, हिम यानी उसका, वार्मली, वार्मली लिखा हुआ है, वार्मली थोड़ा आर साइलेंट, वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ, एंड प्रेज्ड, तारीफ की, प्रशंसा की, उसे प्रेज कहा जाता है, सेकंड फॉर्म प्रेज्ड, तारीफ की, हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी की, कि वाह क्या बात है। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, शास्त्री बिफोर आई गिव यू द अवार्ड, बिफोर यानी पहले, आई गिव यू द अवार्ड है ना, मेरे तुम्हें इनाम देने से पहले, टेल मी, मुझे बताओ, इफ यदि, दिस वॉज योर आइडिया, यदि ये तुम्हारा उपाय है, तुम्हारा आइडिया है, और या somebody else, किसी और का। उन्होंने बोला कि क्या ये तुम्हारा आइडिया है, किसी और का सुझाव है, ये बस मुझे बता दो, इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। रामा शास्त्री यानी कि राम शास्त्री वॉज स्कैर्ड, वो डर गया था, भयभीत हो गया था। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई विल, गागी ये फ्यूचर टेंस, आई विल नॉट हाइड, मैं नहीं छिपाऊंगा, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम यू यानी आपसे, फ्रॉम यानी से, आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, हु हैज बीन स्टेइंग विथ मी, हु हैज बीन स्टेइंग, जो रह रहे हैं, विथ मी, मेरे साथ, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स यानी पिछले कुछ सप्ताह से। अब आप बोलेंगे सर कौन सा सेंटेंस है, जान डालिए। हैज़ बीन या हैव बीन, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, साथ में फॉर या सिंस का यूज, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट टेंस का हैज़ हैव आपको मिल जाता है, आईएनजी फॉर्म का कंटिन्यूअस का आईएनजी मिल जाता है, और समय बता रहे हैं तो वहाँ पे फॉर या सिंस का यूज़ किया था। फॉर घंटे वगैरह बताते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, और सिंस का यूज़ जैसे 1947 से रह रहे हैं, 2024 से रह रहे हैं, जनवरी से रह रहे हैं, मॉर्निंग से रह रहे हैं, इवनिंग से रह रहे हैं, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाता है।
सिंस और फॉर का। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो रह रहे हैं यूज तो वैसे तो रहा है, रही है, लेकिन यदि टाइम दिया हुआ है तब आपको हैज बीन का यूज करना है। हु हैज बीन स्टेइंग, जो रुके हुए हैं, रह रहे हैं, विथ मी, मेरे साथ, फॉर द पास्ट, पास्ट यानी पिछले कुछ सप्ताह से। ये वीक क्या होता है, सप्ताह, संडे मंडे वाले वीक, और एक वीक होता है WEAK वीक, इसका अंदर कमजोर से वीक है। गेव मी द आइडिया, गेव यानी मुझे दिया, गिव का गेव, द आइडिया, और मुझे उन्होंने उपाय दिया, उसने आइडिया दिया मुझे जो मेरे साथ रह रहे थे। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे कहा, नॉट टू बी अफेयर्ड, डरने की बात नहीं है, एंड गेव हिम, और उसे दिया, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के। ही गेस्ड, और उसने क्या किया, गेस्ड यानी अनुमान लगाया, गेस यानी अनुमान लगाना कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, उसी का सेकंड गेस्ड, सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकंड फॉर्म दिया लिया चुका, सॉरी, वह, और उसने अनुमान लगाया, इजली, आसानी से अनुमान लगा लिया, दैट की द ब्राह्मण वॉज नन अदर देन बीरबल, यानी ब्राह्मण बीरबल के अलावा और कोई नहीं था। तो हम नन अदर देन का यूज करते, उसके अलावा कोई और नहीं था। तो ब्राह्मण बीरबल के अलावा और कोई नहीं था, वो बीरबल ही था। ही इमीडिएटली, और उसने तुरंत, उसे इमीडिएटली बोलते हैं, सेंड, भेजा, सेंड फर्स्ट फॉर्म होता है भेजना, उसका सेकंड फॉर्म सेंड है, डी की जगह टी लगता है। हिज मैन, अपने आदमियों को, बहुत सारे आदमी है तो मैन, टू रामा शास्त्रीज हाउस, राम शास्त्री के अपॉस्ट्रोफी के घर, टू फेच बीरबल, बीरबल को लाने के लिए। फेच यानी होता है जाकर लाना को फेच बोलते हैं, ब्रिंग यानी लाना, लेकिन किसी को भेज कर किसी चीज को मंगाना उससे हम फेच बोलते हैं। जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो हम वहां पे फेच का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बीरबल को लाने के लिए कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, आनंदित थे, टू हैव यानी पाकर, बीरबल को, विथ हिम अगेन, अपने साथ फिर से। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए चुका चुकी यूज नहीं करेंगे। टू हैव बीरबल, बीरबल को पाकर, हैव यानी कुछ चीज होना पाना, विथ हिम यानी अपने साथ, अगेन यानी फिर से। तो राजा बीरबल को अपने साथ फिर से पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा वो खुश हो गए। तो यहाँ पे विथ अ ब्राह्मण, हाँ ठीक है, तो ब्राह्मण के रूप में वो आए थे। इस प्रकार से राजा समझ गए कि ये एकदम इतना कठिन मैंने दिया, पूरा देश नहीं बता पाया, इसका उपाय नहीं ढूंढ पाया, और अचानक से दूसरे दिन ये व्यक्ति आके ऐसा कर लिया। तो उसे डाउट था कि जरूर ये उपाय इसका नहीं होगा, बीरबल कहीं ना कहीं इसकी सहायता कर रहा है, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। उससे पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया, बीरबल है करके नहीं जानता था, साफ साफ बता दिया कि एक ब्राह्मण रह रहे हैं हमारे यहाँ, और उसने उपाय बताया था। डर गया, तब राजा ने कहा डरने की कोई बात नहीं, और उसे इनाम दिया, और राजा समझ गए कि वो बीरबल ही था, उसे भेजा, और बीरबल को फिर से अपने पास वापस बुला लिया। तो भाई ये थी स्टोरी, हाफ लाइट हाफ शैडो, आधी रोशनी आधी परछाई। यदि आपको अच्छी लगी हुई स्टोरी, पहले भी यदि आपको पता भी हो तो हिंदी में पता रही होगी, अपनी जो मातृभाषा उसमें सुने होंगे आपने, लेकिन इंग्लिश में सुनने से ही फ़ायदा है कि एक तो स्टोरी अच्छी रहती है, उसके अलावा टेंसेस बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ, ग्रामर आपको यहाँ पे समझ आती। तो इसलिए स्टोरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। धीरे धीरे आप रीड करते जाओ, पढ़ते जाओ। इसका PDF दूंगा, एक बार फिर से पढ़ के देखिए आप कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। फिर आपको समझ आएगा कि आपकी जो है ना लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, आप अच्छी तरीके से आप ट्रांसलेशन सीखते जा रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये था आज का समझाने का तरीका। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, नहीं तो लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।